भारत के पूर्वोत्तर में एक ऐसी गिरफ्तारी हुई है जिसने सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ भू राजनीति के जानकारों को भी चौंका दिया है। नमस्कार, मैं हूं सुनील, आप देख रहे हैं चौपाल डायरी लाइव। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 6 यूक्रेनी नागरिकों और एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए, लेकिन मिजोरम के रास्ते अवैध रूप से म्यांमार सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ घुसपैठ का मामला है या इसके पीछे भारत के पूर्वोत्तर में एक नया ईसाई देश बनाने की बड़ी साजिश छिपी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पकड़े गए लोगों में 6 यूक्रेनी ड्रोन एक्सपर्ट हैं और एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल है। इन सभी को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें 27 मार्च तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि ये लोग बिना सरकारी अनुमति के मणिपुर क्षेत्र में दाखिल हुए, अवैध रूप से म्यांमार सीमा के पास सक्रिय अलगाववादी गुटों के से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे। इतना ही नहीं, आरोप है कि ये लोग हथियारबंद समूहों को ड्रोन के पार्ट्स, बैटरियां और तकनीकी ट्रेनिंग देने की तैयारी में थे। इस गिरफ्तारी के बाद एक पुराना बयान फिर चर्चा में आ गया है। करीब 2 साल पहले बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दावा किया था कि अमेरिका भारत के पूर्वोत्तर इलाके में एक ईसाई देश बनाने की योजना पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा था कि इस प्रस्ताव में म्यांमार, बांग्लादेश और भारत के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नया राष्ट्र बनाने की बात कही गई थी और इस योजना में मणिपुर जैसे इलाके का भी नाम सामने आया था। अब इस पूरे मामले पर सुरक्षा विशेषज्ञों ने भी गंभीर आशंका जताई। एनबीटी में छपी एक खबर में रक्षा विशेषज्ञ और भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी उत्तम कुमार देवनाथ का कहना है कि पश्चिमी देशों की रणनीति यह हो सकता है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक ऐसा ईसाई बहुल राज्य बनाया जाए जो चीन के खिलाफ एक रणनीतिक लॉन्च पैड बन सके। देवनाथ के मुताबिक गिरफ्तारी यूक्रेनी और अमेरिकी नागरिक उसी नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं जो इस इलाके में अलगाववाद को हवा देने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पकड़े गए अमेरिकी नागरिक के तार अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से जुड़े होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि अभी जांच जारी है और एजेंसियां इस नेटवर्क की पूरी परतें खोलने में जुटी हुई है, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या यह सिर्फ एक विदेशी नागरिकों की घुसपैठ या फिर भारत के पूर्वोत्तर को अस्थिर करने का एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस जांच में सिर्फ एक गिरफ्तारी की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे इलाके की सुरक्षा और भू राजनीति की तस्वीर साफ हो सकती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब